नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज का हमारे विषय है इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ाएं। इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव जी, जो एक इलेक्ट्रो होम्योपैथ हैं। डॉक्टर साहब, आजकल हम एक शब्द सुनते आ रहे हैं बहुत ज्यादा, इम्यूनिटी बढ़ाएं। जी और कोरोना के बाद तो खासकर हम ये शब्द सुन रहे हैं कि हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, बॉडी इम्यूनिटी होती क्या है? राजेश जी, देखिए, बॉडी इम्यूनिटी हमारे बॉडी के हर सिस्टम को होम्योस्टेसिस में बने रहना, यानी बॉडी जो प्राकृतिक रूप से बॉडी के हर ऑर्गन का एक स्टैंडर्ड लेवल में अपना फंक्शन करना, एक हम स्वस्थ शरीर का एक संकेत मानते हैं। यानी इम्यूनिटी पावर हमको का एक जो स्टैंडर्ड लेवल है उसको हम ये मानते हैं। कोई व्यक्ति अगर अपने आप से भोजन करने के बाद उसको 8 घंटे की उसको नींद आती है, वो अपना 8 घंटे का फिजिकल वर्क कर लेता है, रात में वो बढ़िया नींद में सोता है और सुबह स्वयं वो भोजन की मांग करता है और उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम बिल्कुल मजबूत है और उसको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। कहने का तात्पर्य कि बॉडी के हर सिस्टम से वो अपने आप को फिजिकली और मेंटली फिट पाता है, तो वो इम्यूनिटी पावर उसकी इंक्रीज मानी जाती है। और जब कोई भी सिस्टम अपने स्टैंडर्ड लेवल से कम लगता है तो फिर वहां पे इम्यूनिटी पावर डाउन होती है। और प्राकृतिक रूप से हमारे 3 प्रकार के बैरियर हैं, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल। फर्स्ट लेवल में हमारे स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन प्राकृतिक रूप से इम्यूनिटी पावर को मेंटेन करते हैं। सेकंड लेवल में हमारे नॉन स्पेसिफिक हैं, जिसमें फिजिकल बैरियर और मेंटल बैरियर में केमिकल बैरियर और फिजिकल बैरियर हैं। और थर्ड लेवल में हम ये मान सकते हैं कि हमारे स्पेशल ऑर्गन्स हैं, जहां पर हमारे ब्लड के आरबीसी हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, जो बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम को मेंटेन करते हैं और बॉडी के हर सेल को वो ऊर्जा पहुंचाते हैं। तो वहां पे हम देखते हैं कि लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ये दो हमारे अस्थायी और स्थायी रूप से बॉडी के मोबाइल टीम है, जो बॉडी को सुरक्षा प्रदान करती है। जब ये भी हार जाते हैं तब हम ये मान लेते हैं कि हमारे बॉडी का इम्यूनिटी पावर बिल्कुल डाउन हो गया है और तब हम किसी रोग के शिकार होते हैं। रोग का तात्पर्य है कि बैक्टीरिया, वायरस या फंगल इन्फेक्शन, एक्सीडेंटल केस को छोड़ करके। और जब हम इनसे रोगग्रस्त हो जाते हैं तो हमें मान लेते हैं कि हमारी बॉडी का इम्यूनिटी पावर डाउन हो गया है। जी राजेश जी। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, यदि किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर डाउन हो जाए तो उसके जी शरीर में क्या क्या परिवर्तन होंगे? जी जी इम्यूनिटी पावर डाउन होने पर हम अपने डेली रूटीन में अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। हम जैसे मान लीजिए सुबह अपने निर्धारित समय पे 6 बजे उठते हैं, हमारा इम्यूनिटी पावर डाउन हुआ, हमको हल्का सा बुखार हुआ या फीवर हुआ, बॉडी में हमको जकड़न लगेगी, टूटन लगेगी, या हमको सर्दी खांसी जुकाम के लक्षण दिखाई पड़ेंगे। हमारे बॉडी में अगर फोड़े फुंसी निकल आएंगे, फोड़े फुंसी निकलना, सोच कर जाना, ये भी एक इम्यूनिटी पावर के डाउन होने का एक लक्षण है। हमको कोल्ड डायरिया हो जाना, डिसेंट्री हो जाना, खांसी आना, सर्दी लगना, फीवर हो जाना, ये तमाम, यानी हमारा जो स्वस्थ शरीर था, जो हमारा डेली रूटीन था, डेली रूटीन में जब हम अपने आप को अपसेट पाते हैं तो हमारे इम्यूनिटी पावर को हम डाउन मान लेते हैं। यानी हमको अपसेट नहीं होना चाहिए। अगर हम अपने आप को फिट समझ रहे हैं तो ये मान के चलें कि हमारा इम्यूनिटी पावर ठीक है। लेकिन अगर हमको जरा भी, चाहे वो फिजिकल रूप में चाहे मेंटल रूप में, अगर हम अपने आप को अनफिट पाते हैं किसी भी काम को करने में, तो हमारा इम्यूनिटी पावर डाउन है और फिर हमको चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। जी राजेश जी। यदि किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर डाउन हो रही है या वीक हो जी रही है, तो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियां किस तरह उसकी मदद कर सकती हैं और कैसे कर सकती हैं? देखिए, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां चूंकि पूर्ण रूप से हर्बल मेडिसिन है, प्लांट पर बेस है, और जैसे हम अपने सामान्य भोजन में साग सब्जियों का प्रयोग करते हैं, हरी साग सब्जियों का प्रयोग करते हैं, पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से चूंकि हम उसको अपने सिस्टम के अनुसार उसको लेते हैं अपने भोजन के रूप में। लेकिन औषधियां एक प्राकृतिक रूप से हरे पौधों के अर्क के रूप में हम उसको प्राकृतिक कोशिकाओं के सेल के एंजाइम्स के रूप में लेते हैं। तो हमारे बॉडी में जब ये दवाएं पहुंचती हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक, तो हमारे बॉडी के सेल के जिस एंजाइम्स की कमी हो जाती है, जिस सिस्टम में फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में डाउन इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट आ जाता है, उस डिक्रीजमेंट को, सिस्टम को टारगेट सेल पे जाकर के ये औषधियां हमारे उस सिस्टम को मेंटेन करती हैं। और वो सिस्टम जब मेंटेन होता है तो इम्यूनिटी पावर अपने आप इंक्रीज कर जाता है। यानी कहने का मतलब ये कि मान लीजिए हमारे गले में हमको खराश है और गले का खराश हमको बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरस इन्फेक्शन से हुआ है, तो जब हम कोई इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषध लेंगे तो हमारे गले के आसपास की जो ऊतक है या जो टिश्यू है, वहां पर वो औषधियां जाकर के अपने एज ए कैटालिस्ट वहां पे जाकर के हमारे गले की कोशिकाओं के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को मोटिवेट करेंगी और वहां पे प्रेरणा देंगी कि आप अपने फिजिकल बैरियर को कंप्लीट करिए और केमिकल बैरियर को मेंटेन करिए।
तो फिजिकल और केमिकल बैरियर को मेंटेन करने की केवल प्रेरणा हमारी औषधियां देती है, ना कि फिजिकल एक्टिविटीज में भाग लेती हैं। और जैसे इनको प्रेरणा मिलती है उन कोशिकाओं को, तो वो कोशिकाएं फिर रीएक्टिवेट कर जाती हैं, और एक्टिवेट होते ही हमारे उस बॉडी का जो सिस्टम है वो फिर होम्योस्टेटिस में आ जाता है, और हमारी इम्यूनिटी पावर मेंटेन हो जाती है। डॉक्टर जी, साहब, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन होती हैं? हमारे यहाँ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में 2 ग्रुप की मेडिसिन हम लोग चयन करते हैं। एक यस1, सी1 और आरई का एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, और दूसरा एफ1 और वेन1 का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। यस1, सी1 और आरई, यस1 चूंकि हमारी एक यूनिवर्सल रेमेडी है जो बॉडी के हर ऑर्गन को टच करती है, हर सिस्टम को टच करती है, और सी1 प्यूटरेटरी ग्लैंड की मेडिसिन पर्टिकुलरली है, चूंकि प्यूटरेटरी ग्लैंड हमारे बॉडी की मास्टर ग्लैंड है, और मास्टर ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन सभी ग्लैंड के हार्मोन्स पर प्रभावी होते हैं, उनको भी वो मोटिवेट करते हैं, उनको भी प्रेरणा देते हैं। इस नाते सी1 को देते ही हम बॉडी के हर सिस्टम के हार्मोन्स को कवर कर लेते हैं, और आरई को जब देते हैं तो आरई बॉडी के हर सिस्टम में इंक्रीजमेंट लाता है। जहां पे भी इम्यूनिटी पावर डाउन हो, या हमारा फिजिकल एक्टिविटीज डाउन हो, या मेंटल बैरियर डाउन हो, वहां पे आरई उसको इंक्रीज करता है। तो हम यस1, सी1 और आरई का सिलेक्शन करते हैं, और दूसरा हम क्रेनियल नर्वस सिस्टम की 2 मेडिसिन उठाते हैं, एफ1 और वेन1। तो ये 5 मेडिसिन हमारी 2 ग्रुपों में डिवाइड हो जाती है, और जब हम रोगी को 10-10 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम इन दोनों ग्रुपों की मेडिसिन को देते हैं, तो हमें देखते हैं कि उसके इम्यूनिटी पावर को हम बहुत जल्द मेंटेन कर ले जाते हैं, और रोगी स्वस्थ हो जाता है। जी, डॉक्टर साहब, क्या ये जो मेडिसिन हैं पेशेंट अपने आप ले सकता है या उसे इलेक्ट्रो होम्योपैथ की सलाह से लेनी चाहिए? नहीं, देखिए मैंने अपने पिछले इंटरव्यू में भी आपसे बात की थी कि किसी भी औषधि को एक चिकित्सक की सलाह पर ही लेना उचित होगा, क्योंकि चिकित्सक आपके बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन को, आपके बॉडी वेट को, आपके एज को, आपके बॉडी के मेंटेनेंस को जज करता है फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली, और इसके बाद वो निर्धारित करता है कि हमको इस रोगी को इन दवाओं की क्या डोज निर्धारित करनी है। उस डोज के आधार पर वो बॉडी में दवा को पहुंचाना चाहता है। अगर आप अपने आप ले लेंगे, मान लीजिए ये ठीक है कि हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां हार्मलेस हैं, लेकिन हार्मलेस कहने से ये तात्पर्य नहीं है कि आप स्वयं ही डॉक्टर बन जाएं, क्योंकि आपको उसका डोज, हमको किस दवा का कितने ड्रॉप लेना है, किस तरीके से दवा का यूज करना है, सुबह दोपहर शाम लेना है कि 4 बार लेना है, ये एक फिजिशियन ही समझ सकता है कि आपके बॉडी को हम एंजाइम्स किस प्रकार से और कितने एक जिसको हम कह सकते हैं कितनी डोज उसकी हम एंजाइम्स की बॉडी में उस सिस्टम के लिए, टारगेट सेल के लिए पहुंचाएं। इस नाते मैं अपेक्षा करता हूं कि हमारे रोगी अगर किसी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह में औषध लेंगे तो उनके लिए ये बेहतर होगा। और सभी चिकित्सा पद्धतियों में आप किसी भी चिकित्सा पद्धति की औषधि लें तो उस पद्धति के चिकित्सक की सलाह बहुत जरूरी है। अपने आप कोई भी दवा किसी भी सिस्टम की आपको नहीं लेनी चाहिए, ये मेरी एक फिजिशियन के नाते सभी को सलाह है। डॉक्टर साहब, आपने हमें इम्यूनिटी पावर को कैसे बढ़ाएं इस पे बहुत अच्छी जानकारी दी और अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार डॉक्टर साहब। आपका भी धन्यवाद, और आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।